हेलो बिलिंग्स माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सिटीजन चैनल। तो मैं आज आपका जो बैच स्टार्ट हुआ है 10th का फ्री क्लास, उसमें का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, जो कि बहुत बीच बीच में एक एक वीडियो आपका इसका पढ़ता रहता है। स्पोकन इंग्लिश का बैच मैंने स्टार्ट किया है, उसमें मैंने इंग्लिश को बोलना और इंग्लिश को पढ़ना सभी चीज़ें उसमें स्टार्ट किया है। उसमें 25 क्लास हो चुकी है, 26 क्लास नेक्स्ट डे पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका 10th की फ्री बैच है, जिसमें कि 10th आपका पिछला 10th खत्म हो चुका है। आज आपके सामने 10th आपका है पास्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड बेसिक्स सीखना है आपको। तो और जो कोई सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड अदर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी आपको कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों की तरह आपको दशमलव गुणा भाग क्या बकवास होते हैं, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, अंडर रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग, वो सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक करना, तो आपको पता चलेगा। 3 प्लेलिस्ट आप चेक करिएगा, ट्रिकी मैथ सोल्यूशन, पक्षांतर कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल ट्रिक सोल्यूशन। ये आपको मैथ से रिलेटेड सारी चीज़ें सिखाएंगी। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। देखिए, ये है आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहे जो भी हो, उसमें आपका रहा रही ये चीज़ें आती हैं अधिकतर। देखिए, सही से पहचान तो बहुत तरीके हैं, उसको मैं डीप में जाऊंगा तब सरल तरीके से। देखिए, रहा रही आती है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, था थेती आती है तो इसका मतलब पास्ट है, तो इसका मतलब दोनों जोड़ देते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। रहा रही इसमें नहीं, कहीं पर भी रहा रही आ जाए, जान लीजिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन अब रहा रही के बाद है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, था है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और रहागा रहेगी इस तरीके से होगा तो वो फ्यूचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ से हम शायद पहचान में आ गया। अब इसमें आप बात आती है, सभी टेंस में बात आती है, एक सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया इसमें होता है वाज और वर। सहायक क्रिया इसमें क्या होता है, वाज और वर। वाज लगता है आपका फर्स्ट पर्सन, एक वचन के साथ। एक वचन आपको पता होगा जिसको बोलते हैं सिंगुलर नंबर, एंड बहुवचन होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, एक वचन बहुवचन यानी कर्ता के साथ, नाउन के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन नाउन के साथ हम लगाते हैं वाज, एंड बहुवचन कर्ता और बहुवचन नाउन के साथ लगाते हैं अपना क्या, वर। ठीक है, बाकी जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जैसे होता है उसी में केवल हमें आईएनजी जोड़ देना होता है। तो आईएनजी जोड़ने का भी कुछ रूल होते हैं, थोड़ा आई रहता है तो हट जाता है, आईएनजी हो जाता है, इस तरीके से कुछ रूल है, थोड़ा सा है, वो आप फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक में आपका 3-4 फॉर्म वैसे ही दिया रहता है। यहाँ पर देखते हैं, अब हमें 4 सेंटेंस 5 सेंटेंस जो भी होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारी चीज़ें आपको पिछली वीडियो अगर ना देखी हो देख लीजिए तब समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें खास तरीके से करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं घूमने जा रहा था, देखिए बोला जा रहा है कि मैं घूमने जा रहा था, तो अफर्मेटिव। जब कोई बात सत्य हो, ऐसी हो, स्वीकार हो रही है कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब वो अफर्मेटिव होता है। और जब नकारा जा रहा है, मना किया जा रहा है, तो इसका मतलब निगेटिव होता है। ये बात ध्यान में रखना। और इसके बाद अगर उसमें क्वेश्चन किया जा रहा है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। बस अगर इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, ये सब ना हो तो अफर्मेटिव होगा। यहाँ पर देखिए, मैं घूमने जा रहा था, तो मैं का क्या होगा, आई होगा। फिर था के लिए मतलब उसमें से यूज करेंगे, आई वाज यूज करेंगे, क्योंकि आई के साथ वाज होगा। उसके बाद घूमना का होता है क्या, वॉकिंग, टहलना, घूमना। फिर जा रहा था, आईएनजी जुड़ गया, हो गया, तो क्या हो गया, आई वाज। ठीक है, वॉकिंग। एक बात इसमें और फंसती है, कभी कभी कोई इस तरीके से भी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, आई वाज, अब जाना का अलग लिखा जाएगा तो गोइंग क्रिया हो जाएगी। उसके बाद घूमना बोलते हैं टू वॉक। अब इसमें आपको सही करना है कि आखिर सही कौन सा है, ये वाला सही है कि ये वाला सही है, आप खुद पहचान करिए। अगर पिछले टेंस पढ़ चुके हैं तो सही आपका ये वाला टेंस है, वो आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर घूमने जा रहा है, 2 क्रिया हो रही है, एक तो जा रहा है, उसके बाद एक तो घूमना, 2 क्रियाएँ हो रही हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं आगे, इसको हम निगेटिव में बताते हैं। निगेटिव कैसे पता लगेगा, मैं घूमने नहीं जा रहा था, मैं बोल दिया मैं घूमने नहीं जा रहा था, तो नहीं के लिए हम इसमें यूज़ क्या करेंगे, केवल नॉट। और नॉट हमेशा यूज होता है आपका, सबसे अधिक पहचान उसका होता है, मैं बताता हूँ, वो आपका मुख्य क्रिया से पहले लगा देंगे तो आपका नॉट एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। मुख्य क्रिया कहाँ है आपकी, यहाँ पर देखिए, गोइंग है, तो यहाँ पर लगा देंगे नॉट इसके पहले, तो हो जाएगा आपका मैं घूमने नहीं जा रहा था। ठीक है, उसके बाद आपका है दूसरा इंट्रोगेटिव। इसमें का क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, उसमें आपका इस टाइप का सेंटेंस होगा कि क्या मैं घूमने जा रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है।
देखिए निगेटिव आपका इस तरीके से होगा, आई वाज नॉट गोइंग टू वॉक, ठीक, ये हो गया। और इसमें इंट्रोगेटिव में जो होगा, अगर क्या से शुरू होगा तो जो आपका सहायक क्रिया होती है, क्या से शुरू जब होता है तो सहायक क्रिया जो होती है वो आगे जाता है, तो इसको हम आगे ले लेंगे, वाज, फिर आई लिखेंगे, और हमेशा करता फिर छोटे लेटर में हो जाएगा, लेकिन आई तो हमेशा बड़े लेटर में रहता है, बाकी सभी छोटे लेटर में हो जाएंगे, जब क्योंकि पहला सेंटेंस का कैरेक्टर आपका बड़ा होगा, बाकी छोटा होगा, तो आई फिर भी बड़ा होगा। तो आज यहाँ चला गया, तो आई बचने के बाद आपका गोइंग टू वॉक, ठीक। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव भी हो कि क्या मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, तो नहीं का जो मैंने पहचान बताया कि मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगा दीजिएगा, तो वाज आई नॉट गोइंग टू वॉक, इस तरीके से हो जाएगा। एक इंट्रोगेटिव इस तरीके से होता है कि मैं घूमने कहाँ जा रहा हूँ, इस तरीके से, तो कहाँ की जो अंग्रेजी होगी वो इससे भी पहले होगी बस, और सेम यही होगा। जो सेंटेंस में आपका जो वर्ड आएगा क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, वो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रखेंगे, फिर सहायक क्रिया रखेंगे, याद रखना। ये पिछली वीडियो सारी देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इसकी बैच जो है। तो और कोई हम इसमें से ले लेते हैं, जैसे कि वह क्या कर रही थी, इसको एक बार आप पहचानिए इसमें से एक कौन सा सेंटेंस है। अफर्मेटिव, क्या अफर्मेटिव है, वह क्या कर रही है, नहीं, क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, पहली गलती क्वेश्चन मार्क रहेगा, और क्वेश्चन मार्क है तभी क्वेश्चन आपको इंट्रोगेटिव पहचान मिल जाएगा, नहीं तो आपको क्या लगा हुआ है तो खुद ही पहचान। तो क्या की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे व्हाट, उसके बाद होगा सब्जेक्ट का सहायक क्रिया, तो ही माने वह होता, ही के साथ लगेगा वाज, उसके बाद लगेगा ही, फिर करना का होगा डूइंग। अब यहाँ पर देखिए क्या ये सही है या गलत, ठीक है। वह क्या कर रही थी, वाट वाज सी, यहाँ पर सी लगेगा, क्योंकि ये लड़की है, लेडीज है, लड़की के लिए सी लगता है और लड़का के लिए ही लगता है। ये भी आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। अब हम कोई अगर अदर सेंटेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए वह पत्र नहीं लिख रहा था, वह पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक है, ये हो गया, वह पत्र नहीं लिख रहा था। तो अब देखिए पहले इसको पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। सेंटेंस पहचानने के लिए देखते हैं, वह पत्र नहीं मना किया जा रहा, तो निगेटिव है ए, और क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं, मतलब निगेटिव, ओनली निगेटिव है। एक होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, लेकिन ये इंट्रोगेटिव निगेटिव में एक ओनली निगेटिव है, ओनली निगेटिव है। तो यहाँ पर हम ही था है तो ही लगेगा, और थी होता तो सी लगता, ही, उसके बाद ही के साथ वाज होगा, मैंने यहाँ पर बताया है वाज, उसके बाद लिखना का होगा राइटिंग, ही वाज राइटिंग, डबल टी लिख दिए, आई लिखना था, ही वाज राइटिंग, और यहाँ नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगेगा, तब राइटिंग लगेगा, क्योंकि मुख्य क्रिया से पहले नॉट, राइटिंग, ही वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, ये हो गया। इस तरीके से हमने ये इसको किया, ठीक है। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर यही सेंटेंस होता कि वह पत्र क्यों लिख रहा है, यहाँ पर होता वह पत्र क्यों लिख रहा था, तो देखिए इंट्रोगेटिव होता, क्योंकि क्यों, क्वेश्चन आ गया क्यों। अब क्यों की इंग्लिश जो है ना, इससे भी पहले रखी जाती है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर व्हाई, बाकी सेम ये आता ही, इंट्रोगेटिव कभी भी आ जाए, क्या से शुरू हो
तब भी न शुरू हो तब भी सहायक क्रिया हमेशा कर्ता से आगे जाएगी, सहायक क्रिया हमेशा कर्ता से आगे जाएगी। और सहायक क्रिया का छोटा सा भाग जाएगा, अगर बड़ा सहायक क्रिया है तो छोटा सा एक वर्ड जाएगा, हमेशा एक वर्ड जाएगा सहायक क्रिया का। तो व्हाई वाज, उसके बाद ही नॉट है, अगर नहीं है तो नॉट लगाइए, नहीं तो आप केवल राइटिंग लेटर, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें आपका यही प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा आपका, और कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो ये था आपका वीडियो एक ट्रांसलेशन से रिलेटिव यानी टेंस का। और लाइव ट्रांसलेशन मैं यहाँ पर हल करवाता हूँ, हर हफ्ते में एक लाइव ट्रांसलेशन होता है जो हाई स्कूल से एकदम डायरेक्ट पूछा जाएगा, और 9th और 12th और 11th सभी के लिए भी ज़रूरी है अगर वो ट्रांसलेशन सीखते हैं, क्योंकि उसमें कभी कभी हम 12th का भी लेकर आते हैं, तो यहाँ पर मैं हल करवाता हूँ। बाकी सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक करिएगा और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मेरी फैमिली पहुँच चुकी है बहुत आगे, और उसके साथ साथ मेरी सारी चीज़ें मोनेटाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें ऑन हो चुकी हैं आपकी सहायता से। बस आपको कमेंट कर देना है, लाइक शेयर मत करें लेकिन कमेंट जरूर कर देना है, और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर देना है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक्स।